अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम अयाज़ अहमद है और मैं आपकी क्लास 10 का कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम आज की क्लास में सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखेंगे और हम ये सीखेंगे कि हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में किस तरह से गेट सी एच का फंक्शन लिखते हैं और वो काम किस तरीके से करता है, और हम ये भी देखेंगे कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर को हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में किस तरीके से लिखते हैं। आइए अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अजीज़ तलबा, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले जो हमारा आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, हम उसको कोड ब्लॉक्स को ओपन करेंगे और फिर हम जाएंगे फाइल पर, न्यू पर जाएंगे और यहाँ पे हम फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, गो पर जाएंगे, यहाँ पर सी लैंग्वेज को हम इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हम अपनी फ़ाइल का नाम लिखेंगे। आज की जो हमारी क्लास है जिसमें प्रैक्टिकल करेंगे वो ये है कि हम आज गेट सी एच फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपनी फ़ाइल का नाम रख लेते हैं गेट सी एच फंक्शन और फिर हम इन नुक्तों पे क्लिक करके बता देते हैं कि हमने अपनी फ़ाइल को कहाँ पर महफूज करना है, यहाँ पर, और इसको फिनिश कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो फाइल है वो बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि सी लैंग्वेज का प्रोग्राम हम जिस तरीके से लिखते हैं, हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखेंगे इंक्लूड stdio.h और फिर यहाँ पे इंक्लूड करेंगे इंक्लूड conio.h और फिर यहाँ पे हम void main का फंक्शन लिखेंगे और यहाँ पे उसकी बॉडी को भी शुरू कर देंगे और यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो आज के इस क्लास के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, हम गेट सी एच फंक्शन के बारे में सीखने वाले हैं, जिसको हम गेट सी एच इस तरीके से लिखते हैं। हमने अपनी पिछली कुछ क्लासेस में गेट सी एच का फंक्शन इस्तेमाल भी किया है और मैं आपको जब भी हमने इस्तेमाल किया मैंने आपको यही कहा था कि हम एक पूरी क्लास में ये सीखेंगे कि गेट सी एच का फंक्शन क्या करता है। अब देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है गेट एंड सी एच, यानी कि हम इस फंक्शन से एक कैरेक्टर जो है वो गेट करते हैं, लेते हैं। ये जो गेट सी एच का फंक्शन है ना, इसको अगर हम आसान ज़ुबान में कहें, जो सी लैंग्वेज के अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं उस प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती है उसको रोकने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उसकी जो एग्जीक्यूशन होती है उसको कंप्लीट नहीं होने दिया जाता बल्कि उसको रोक लिया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, इसको हम यहाँ से ख़त्म करते हैं और इसको भी हम यहाँ से ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पे हम एक प्रिंट एफ का फंक्शन लिखते हैं और इस प्रिंट एफ के फंक्शन में हम लिखते हैं माई नेम इज़ अली। ये हमने लिख लिया, माई नेम इज़ अली। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बिल्ड करेंगे, देखेंगे कोई एरर तो नहीं है, हमारे पास कोई एरर यहाँ पर नहीं आया। अब हम इसको चलाएंगे तो अब देखें कि ये प्रोग्राम हमारे पास चला है और चलने के बाद ये प्रोग्राम हमारे पास, यानी कि प्रोग्राम एंड हो गया है। एंड किस तरह से हो गया है कि जो हमारी आउटपुट आनी थी वो हमें स्क्रीन पे नज़र आ गई है और यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास आ रही है, प्रोसेस, और ये आप देख सकते हैं एग्जीक्यूशन टाइम कितना लगा है, एंड प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। कोई भी आप की प्रेस करेंगे तो वो स्क्रीन जो है वो आपके सामने से चली जाएगी। दोबारा आपको समझाता हूँ कि हम जब इसको चलाते हैं तो ये देखिएगा कि प्रोग्राम चलता है और प्रोग्राम चलने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जाता है। आप कोई भी की प्रेस करेंगे, कोई बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, दबाएंगे तो आपके सामने से स्क्रीन जो है वो चली जाएगी। अब जो गेट सी एच फंक्शन है वो क्या करता है, मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, यहाँ पे हम इस फाइल को इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड .h, और यहाँ पे हम नीचे क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम के आखिर में गेट सी एच, ये वाला फंक्शन हम बिल्कुल इसी तरीके से लिख देते हैं। अब देखिएगा क्या होता है। अब हम प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे और इसको चलाएंगे। ये देखिएगा आपके पास आया है माय नेम इज़ अली, जो भी आपने प्रिंटफ फंक्शन में लिखा,
लेकिन जो नीचे कुछ और मालूमात हमारे पास यहाँ पे आ रही थी वो नहीं आ रही। वो इस वजह से नहीं आ रही कि हमारा प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो ख़त्म नहीं हुई अभी। वो हमने क्या कर ली है, हमने रोक ली है कि हमारा जो प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर जो भी हमने लिखा वो नज़र आ जाए और अभी प्रोग्राम हमारा ख़त्म ना हो। हम यहाँ पे जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। फिर दोबारा एंटर करेंगे 2 दफ़ा, तो यानी कि पहले एक दफ़ा एंटर किया फिर एक दफ़ा एंटर किया तो हमारी स्क्रीन गायब हो जाएगी, यानी कि ख़त्म हो जाएगी। अब हम दोबारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा पेचीदा है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम चला, यहाँ पे लिखा आ गया माय नेम इज़ अली। हमने एंटर किया। जब ये मैंने एंटर किया ना तो यहाँ पे कोई भी बटन हम दबा सकते हैं। ये जो हमने बटन दबाया है ना, वो जो भी बटन था उसमें जो करैक्टर था वो इस फंक्शन ने अपने पास रख लिया। इस फंक्शन ने अपने पास रख लिया। वो किस तरीके से फंक्शन अपने पास रखता है उसको भी हम आज की क्लास में सीखेंगे कि कैसे वो फंक्शन अपने पास उसको रखता है। और उसके बाद फिर हमारा जो प्रोग्राम है वो यानी कि इख्तिताम को पहुंचता है और फिर जब हम एंटर करते हैं तो स्क्रीन जो है वो हमारे सामने से चली जाती है। अब हमने ये सीखना है सबसे पहले कि ये गेट सी एच होता कहाँ पे है। जैसे कि आपको पता है कि हमने ये पढ़ा था कि जो सी लैंग्वेज की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर फंक्शंस होते हैं, इनपुट फंक्शन, आउटपुट फंक्शन, वो किस फाइल के अंदर होते हैं, वो इस फाइल के अंदर होते हैं जिसको हम ऊपर यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं। और ये जो फंक्शन होता है गेट सी एच का फंक्शन, ये कौन सी फाइल में होता है, ये इस फाइल के अंदर होता है CONIO.h में। तो इस फाइल को हम इस वजह से इंक्लूड करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर ये फंक्शन इस्तेमाल करना होता है। तो जो फंक्शन आपने इस्तेमाल करना होता है वो फंक्शन जिस फाइल के अंदर पड़ा होता है वो फाइल हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये बहुत आसान है, हम इसको बहुत बार दोहरा भी चुके हैं और इसको समझ भी चुके हैं। तो अब यहाँ पे हमने देख लिया कि जो सी एच है, गेट सी एच है, ये क्या करता है, ये एक करैक्टर लेता है और हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं कि ये फंक्शन आम तौर पे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है उसको रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि प्रोग्राम इस वक्त तक आगे नहीं चलता जब तक सारफ कोई बटन नहीं दबाता। इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हम प्रोग्राम के हेडर सेक्शन में जो फाइल है वो भी इंक्लूड करते हैं, वो भी हमने देख लिया CONIO.h। तो अब हम एक और चीज़ सीखने के लिए जा रहे हैं। हमारी किताब के अंदर एक एग्जाम्पल कोड है, मिसाल है 2.7। उससे हम सीखते हैं कि ये जो हम बटन दबाते हैं वो बटन, वो करैक्टर, ये गेट सी एच फंक्शन किस तरीके से अपने पास रखता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम एक फंक्शन जो है वो डिक्लेयर करते हैं। उस फंक्शन की जो डाटा टाइप है एक करैक्टर गेट करता है, तो फिर डाटा टाइप जो है वो फंक्शन जो वेरिएबल होगा, मुतगय्यर होगा, वो हमारे पास करैक्टर डाटा टाइप का होगा। CHAR डाटा टाइप का हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम रखते हैं की। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं एंटर एनी की, कि कोई भी की जो है वो उसको आप एंटर करें। और अब हम इसको चलाते हैं, पहले बिल्ड करते हैं फिर हम इसको चलाते हैं और यहाँ पे हम कोई भी की एंटर, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने F दबाया है। अब ये जो F मैंने दबाया है ना, ये इस गेट सी एच के पास चला गया है। वो हम कैसे देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं की, और इस की के अंदर जो हम वैल्यू महफूज करवाते हैं वो कौन सी करवाते हैं, वो वैल्यू महफूज करवाते हैं जो इसके पास चली जाती है। यानी कि इसके पास जो वैल्यू चली जाती है ना, जब सारफ बटन दबाता है तो इसके पास जो वैल्यू चली जाती है वो वैल्यू हमने इसमें रखवा दी है। यानी कि इस की के अंदर ये जो मुतगय्यर वेरिएबल की है इसके अंदर कौन सी जो वैल्यू है, जो कौन सी कीमत है जो वो महफूज है, वो कीमत ये महफूज है कि जो यूज़र जो सारफ बटन दबाता है तो इसके पास जो कीमत चली जाती है वो अब इसके पास आ चुकी है। अब यहाँ पर दोबारा देखिएगा, हम प्रोग्राम को चलाते हैं और चलाने के बाद हम इसको बिल्ड करते हैं, पहले फिर चलाते हैं। अब यहाँ पे कोई की दबाते हैं, मिसाल के तौर पे 7 मैंने दबाया है, तो ये जो 7 है, 7 है, जो 7 मैंने दबाया है तो ये जो 7 है ये इस की के अंदर चला गया है, यानी कि इस मुतगय्यर में महफूज हो गया है। अब ये सवाल भी बनता है कि अगर उस मुतगय्यर के अंदर ये महफूज हो गया तो हमें नज़र भी आना चाहिए कि उस मुतगय्यर के अंदर ये महफूज हो गया। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे प्रिंट एफ का एक फंक्शन लिखते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं योर
की इज़, हम कौन सी की हमने दबाई थी, उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना पड़ेगा सी, और यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हम अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे, यानी कि उसका नाम लिखेंगे। तो होगा क्या कि जब हमारा ये प्रोग्राम चलेगा, यहाँ तक तो जब प्रोग्राम चलेगा तो जो भी बटन हम जो है दबाएंगे अपने कीबोर्ड से, वो जो भी हमारी की होगी वो इसके अंदर जा चुकी होगी और इसको हमने महफूज करवा दिया इसके अंदर। अब इसकी जो कीमत है उसको हमने अपनी स्क्रीन पे शो करवा दिया प्रिंट एफ के ज़रिए। प्रिंट एफ क्या करेगा कि इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से हमें क्या करेगा, जो भी कोई कीमत हुई वो हमें दिखा देगा। तो ये मैं ज़रा यहाँ पे स्पेस जो है ये दबा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा वो आगे होके हमें नज़र आ जाए। अब देखिएगा, अब हम इसको क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, और बिल्ड करने के बाद हम इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं 8 दबाता हूँ, तो ये देखिएगा जैसे ही मैंने 8 दबाया तो मेरे पास आगे लिखा आ गया योर की इज़, ये 8 आ गया। मिसाल के तौर पे हम दोबारा चलाते हैं और अब मैं दबाता हूँ R, जैसे ही R दबाऊंगा आ जाएगा योर की इज़ R। ये R कैसे आ रहा है, यहाँ पे जो भी मैं दबा रहा हूँ कैसे लिखा आ रहा है, वो इस तरह लिखा आ रहा है कि जो भी मैं की दबाता हूँ वो उस की को, उस करैक्टर को, ये जो गेट सी एच फंक्शन है ये अपने पास महफूज कर लेता है। जब उस करैक्टर को ये गेट सी एच फंक्शन अपने पास महफूज कर लेता है तो मैंने क्या किया, वो जो कीमत गेट सी एच ने अपने पास महफूज की उसको मैंने महफूज कर दिया की वेरिएबल के अंदर, यानी कि की मुतगैर के अंदर। और फिर मैंने की मुतगैर को प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए इसको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर दिखा दिया। हम दोबारा करके देखते हैं, ये देखिएगा इसको हमने चलाया और चलाकर अब देखें कि हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे अब हम यहाँ पे मैं 5 दबाता हूँ, जैसे ही 5 दबाऊंगा ये देखिएगा योर की इज़ यहाँ पे 5 आ गया। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो गेट सी एच का फंक्शन है ये काम करता है। उसके बाद जो आज एक और बहुत अहम चीज़ हम सीखने के लिए जा रहे हैं वो है स्टेटमेंट टर्मिनेटर के स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है। जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है ना, ये कंपाइलर को बताता है कि लाइन जो है यहाँ पर ख़त्म हो गई है, और सी लैंग्वेज में जो सेमी कोलन होता है उसको हम बतौर स्टेटमेंट टर्मिनेटर इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इसको इस्तेमाल ना करें, जब हम अपना प्रोग्राम चलाते हैं तो हमें कोई ना कोई एरर जो है वो मिल जाएगा कि यहाँ पर आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाते और अपने प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं, तो ये देखिए आपके पास एरर आ गया है। लाइन नंबर 13 पे एरर आया। लाइन नंबर 13 पे एरर आने का मतलब ये है कि आपने इस लाइन से पहले कहीं पे कोई गलती की है। तो आपने देखना है कि लाइन नंबर 12 पे, लाइन नंबर 12 में तो हमारा कोड ही कोई नहीं है, तो लाइन नंबर 11 पे हमने देखना है कि यहाँ पे हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है वो नहीं लगाया। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर, जैसा कि आप जानते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो सी लैंग्वेज के अंदर हमारा प्रोग्राम एक तरतीब के साथ एग्जीक्यूट होता है। पहले पहली लाइन एग्जीक्यूट होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। इस तरीके से हमारी जो लाइंस हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, एग्जीक्यूशन होती है, इनके प्रोग्राम चलता है उस तरीके से। तो हमने जब भी प्रोग्राम लिखना है तो हमने एक तो तरतीब के साथ लिखना होता है, और दूसरा जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है वो ये बताता है प्रोग्राम को कि यहाँ पर ये लाइन ख़त्म हो गई है। वो लाइन क्या होती है, वो लाइन कंप्यूटर के लिए एक हदायत होती है, इंस्ट्रक्शन होती है। इसको हम इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन कहते हैं, उर्दू में हदायत कहते हैं। इंस्ट्रक्शन का जो मजमूआ होता है उसे हम प्रोग्राम कहते हैं, इनके हदायत का मजमूआ से प्रोग्राम कहते हैं। तो जो हदायत होती है, जो इंस्ट्रक्शन होती है, लाइन के ख़त्म होने पे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देते हैं। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर बहुत ही अहम चीज़ है। आप सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिख रहे हो, आप 10 लाइनों का प्रोग्राम लिखें या फिर 10,000 लाइनों का प्रोग्राम लिखें, अगर कहीं पर भी आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर को आप लगाना भूल गए तो याद रखिएगा कि आपके प्रोग्राम के अंदर फिर गलती आ जाएगी, आपके प्रोग्राम के अंदर एरर आ जाएगा, जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ पे आया था। अब हम इसको दोबारा बिल्ड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे हमारे पास ये जो है यहाँ पे एरर नहीं आया। दूसरी एक और बात यहाँ पे हमने सीखनी है। आपको याद होगा कि हमने स्कैन एफ फंक्शन के बारे में भी पढ़ा था और आज हमने गेट सी एच फंक्शन के बारे में पढ़ा। दोनों में एक बात कॉमन है कि ये सारफ से जो वैल्यू है, जो कीमत है, वो इनपुट के तौर पर लेते हैं। लेकिन जो गेट सी एच का फंक्शन है और जो स्कैन एफ का फंक्शन है उसमें एक फ़र्क ये है कि गेट सी एच के फंक्शन में जैसे ही हम वैल्यू देते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है वो क्या हो जाता है, वो
ख़त्म हो जाता है, यानी कि इख्तिताम को पहुंचता है। लेकिन जो स्कैन एफ का फंक्शन है उसमें हमें वैल्यू देकर एंटर, यानी कि एंटर का बटन जो है वो दबाना पड़ता है और फिर हम जो है आगे प्रोग्राम आगे चलता है। मैं उम्मीद करता हूँ अजीज़ तलबा कि आपको आज की ये क्लास सही से समझ आई होगी। अजीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।